जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। हम राजनीतिक चर्चाओं के विषय में ये वीडियो लेकर आए हैं और हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, और जयपुर शहर की जो गंदगी फैली हुई है उसकी जो आबो हवा है उसके बारे में। हमारे साथ है मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब। ये जयपुर डीसीसी से सेक्रेटरी हैं, इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन इनके सदर भी हैं, और ये मालवीय नगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ मंसूर साहब हमारे चैनल में फोकस द फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। आप यहाँ आए, मैं सबसे पहले आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आपकी पतराई करता हूँ। और उस मालिक के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ जो दोनों जहाँ का मालिक व मुख्तार है, जी। जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा बाद, ख्वातीन हज़रात, मोहतरम बुजुर्गों, जवान भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों, कासिम भाई आपका सवाल था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग के मुतालिक। जी, मैं ये जानना चाहता था कि ईरान, इसराइल और अमेरिका में जो सीज फायर हुआ है, अभी जो पूरे वर्ल्ड में एक न्यूज़ चल रही है, पाकिस्तान ने इसकी मध्यस्थता की है, और हो सकता है दो एक दिन में पाकिस्तान में मीटिंग हो तो इसका फाइनल फैसला भी आए। लेकिन इजराइल का और अमेरिका का जो इतिहास रहा है धोखा देने का, हर बार धोखा देने का, क्योंकि इन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी धोखे से ही शहीद किया गया था। जी जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या ये सीज फायर टिकेगा या नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं अमेरिका और इसराइल पे कतई यकीन नहीं करता। जी। यकीन के काबिल लोग नहीं है। कहेगा इन पे कैसे यकीन कीजिए जिसने धोखे पे धोखा दिया। धोखे पे धोखा दिया। इन पे कैसे यकीन कीजिए जिसने दुनिया को धोखे पे धोखा दिया। जंग इन्होंने बेमकासद की, अपनी ताकत के बल पर, अपनी सुपरिटी के बल पर इन दोनों ने मिलकर रातों रात ईरान पे हमला किया। जब बात मुज़ाकरात की चल रही थी, बात मोहब्बत की चल रही थी, बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि वो परमाणु बना रहा है, तो बातचीत चल रही थी कि वो कह रहा था कि मैं नहीं बना रहा हूं, मेरे पास इसके सारे सामान नहीं है। लेकिन आपने किया, उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, जनरलों को मार दिया, आयतुल्ला खमीनी साहब का कत्ल कर दिया। मैं इनको कातिल कह रहा हूं। अमेरिका कातिल है, इसराइल जालिम है। लेकिन याद रखिए, वो किसी शायर ने खूब लिखा हम्म। कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जब जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। तो याद रखिए, दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दारा रहे नजम न सिकंदर से बादशाह, तख्ते जमी पे सैकड़ों आए चले गए। तख्ते जमी पे सैकड़ों सैकड़ों। आए चले गए। अमेरिका, तुमको भी दुनिया से मिट जाना है, चले जाना है। इजराइल, तुमको भी जाना है, क्योंकि जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। आपका मकसद आयतुल्ला खोमिनी जी को खत्म करके रजीम चेंज करना था, हुकूमत बदल देंगे। आप कौन होते हैं भाई किसी भी मुल्क में हुकूमत बदलने वाले? जमहूरी निजाम है ईरान के पास, जमहूरियत है। सिर्फ अमेरिका में जमहूरियत नहीं है, ईरान के पास जमहूरियत है। वो अपना चुनाव से अपना लीडर चुनता है। 9.25 करोड़ की आबादी, आपने वेनेजुला समझ लिया था क्या, या सही बात। कतर समझ रखा है उसको? ये तो बताइए कि ईरान ने रहम किया है, वो मुस्लिम दुनिया है वो पास में, नहीं तो अमेरिका को मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलती। तो हम इसकी कंप्रोमाइजेशन पे, ये युद्ध विराम को कतई काबिल कबूल नहीं करते। ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल करके मकाम पे जाना चाहते हैं। और मैं दाद देना चाहता हूँ कासिम भाई, ईरान की साढ़े 9 करोड़ जनता जो ईरान की मालिक है, ईरान के मुस्तकबिल के मालिक है, हम्म। उसने अपनी हुकूमत का साथ दिया, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़े बर्दाश्त के साथ, बड़े पैसेंस के साथ, बड़ी ताकत के साथ, कि मैं हुक्म के साथ जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। किसी भी मुल्क की आवाम को अच्छी हुकूमत अगर उसके ऊपर है
उसका हुक्मरान बेहतर हुकूमत करा तो आप उसको साथ दीजिए। तमाम मज़ाहिब का यही तरीका है। तो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, उनके हौसलों को भी देता हूँ कि 1 से 1.25 लाख से ज्यादा इमारतें तोड़ दी गई, मिसमार कर दी गई, रोडे तोड़ दिए गए, 200 स्कूली बच्चे, 180-90 छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया गया। उसको दफनाते हुए देखकर आंख से आंसू निकल गए, दुनिया रोई। अमेरिका कहता हम उसको खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन होते हो भाई खत्म करने वाले? आपकी जो 34 करोड़ जनता वहां बर्बाद हो रही है उसको देखिए। ये ऐसा सनकी राष्ट्रपति तो दुनिया में नहीं आया जिसकी 1 करोड़ जनता रोड पे है। 70 से ज्यादा वहां के सीनेट या पार्लियामेंट क्या कहते हैं अमेरिका वालों को, वो इनके खिलाफ, इनको हटाने की कोशिश किया जा रहा है कि बर्खास्त किया जाए राष्ट्रपति को। 51 सांसदों ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की है। मांग की है तो आप उसको देखिए। तो हम कह रहे हैं दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए। जी। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, इनको सोचना चाहिए कि आज ईरान के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और ये सीज फायर जब आप देखें कि आप घिर गए, मर गए, हॉर्मुज नहीं आया कब्जे में, ये नहीं आया कब्जे में, तो आपने देखा पहले तो कह रहे थे वो जो कहेगा वो करेंगे, एक दिन पहले कह रहे थे उसे खत्म कर देंगे, मार देंगे, पाषाण युग में पहुंचा देंगे। हाँ ये पहुंचा देंगे, ऐसा होगा जो कभी नहीं होया। हाँ। तो भैया वो ईरान है। जब आदमी हिम्मत कर लेता है, अज़्म कर लेता है, भरोसा कर लेता है, और जब लड़ने पे डू एंड डाई पे आता है तो वो दुनिया को फतह कर सकता है। शरीफ आदमी जब मुकाबला पे आता है तो हमेशा जीत जाता है। सच्चा आदमी हमेशा जीतता है। तुम झूठे हो, मक्कार हो, बेकार हो। और इजराइल तो हमेशा ये चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए, ईरान खत्म हो जाए। वो दिन रात दुआ ही करता है, मार पिटाई कर रहा है। भाई तुम्हारा भी नस्ल मिट जाएगा। दुनिया में जितने भी लोग आए, दारा रहे नजम सिकंदर से बादशाह, तख्ते जमी पे आए, सैकड़ों आए चले गए। तो जब बेनी हो गए बेनिसा, नामवर कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये जमी है, इसने कितने सुरमाओं को निगल लिया। तुम भी मारे जाओगे दुनिया से। अभी भी अपने आप को बदलो। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का नारा है दुनिया के अंदर। जियो और जीने दो, दुनिया को जीने दीजिए। इस वक्त दुनिया को जरूरत है रोटी की, कपड़े की, मकान की, इल्म की, घर की, रास्ते की। दुनिया इतनी बड़ी है, 800-850 करोड़ की दुनिया है। आपके पास साजो सामान हो गया, अल्लाह ने कुछ नवाज दिया, तो आप किसी को जुल्म करेंगे, रिजिम चेंज करेंगे? तुम कौन होते हो भाई वहां की हुकूमत को चेंज करने वाले? अवाम वहां के चाहेगी तो सब कुछ होगा। तो आज दिखा दिया गया। दुनिया को यह भी समझ लेना चाहिए कि इस वक्त ईरान सुपरमैन नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। ईरान की सबसे ज्यादा वहां हार हुई है। इस कॉम्प्रोमाइजेशन जो हुआ है उसमें ईरान पीछे हटा है, ना कि अमेरिका पीछे हटा, ना कि ईरान पीछे हटा है। ईरान अपनी जगह कायम है। उसने अपने 10 सूत्र रखा है, 10 समझौते के 10 समझौते के उसने अपने बात रखी है कि ये चीज होगा तो माना जाएगा। उसको आप पढ़िए और देखिए। हमें एक बात का ज्यादा दुख ये है कि ये पड़ोसी मुल्क हमारा जो आतंकवादी को पैदा करता है, पाकिस्तान आतंकवादी का सरदार है, वो इसमें इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, मैं इसी की बात पे आपको एक बात सवाल पूछूंगा। हमारे विश्व गुरु जिनको दुनिया में घूमते हैं, और हमारी जो मीडिया है जो कहती है कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं, पूरा दुनिया उनको मानती है, तो क्या अगर पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करता है, और पाकिस्तान को हमेशा दुनिया से अलग थलग बताया जाता है, जब इतने बड़े बड़े मुल्कों में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो हमारे विश्व गुरु का है, क्या ये भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं है? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारा मुल्क बहुत ताकतवर मुल्क है। हम्म। हम भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं। भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। दुनिया की तीसरी चौथी ताकत है हम। ये पूरी दुनिया जानती है, हमें मानती है। अभी हमें दुख हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है। फॉरेन पॉलिसी का ये पाकिस्तान जो आतंकवादी का सरदार है वो राजीनामा करा रहा है। तुर्की जैसे और जैसे मुल्क है, हम वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम वहां मौजूद नहीं हैं। हालांकि फॉरेन पॉलिसी के भीतर में ज्यादा हमारी सरकार समझती है इस मामले में, लेकिन जो दिख रहा है वो हमारे लिए तकलीफ कुन है कि ये पिद्दी न पिद्दी का शुरू हुआ पाकिस्तान, वो राजीनामा कराएगा ईरान का। ईरान तो हमारा दोस्त है, हमेशा से रहा है, बरसा बरस से रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि हम कल दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बनने जा रहे हैं। हमारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी लिटरेसी, हमारे इंजीनियर, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर पूरी दुनिया में इस पर काम कर रहे हैं। और सरकार को, हमारी सरकार से भी है कि महंगाई
इस कदर बढ़ी हुई है, महंगाई को सरकार कम करे। जो लोग पढ़ लिख करके जिनको काम नहीं है उसको सरकार ये काम दे। हमारी सरकार के लिए ये बातें हैं कि सरकार को देना चाहिए, इसको करना चाहिए। सरकार बेहतर वही होती है जो लोगों को रोजगार देती है, अमन शांति भाईचारे मोहब्बत देती है। चुनाव जीतना हारना एक अलग चीज है, वो सब चलते रहेंगे। जब मुल्क में लोग खुशहाल होंगे तो लगेगा ना कि बड़ा अच्छा मुल्क है हमारा, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लोग खुश हैं। और बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका की इसमें हार हुई है, हम इसको हार मानते हैं। इनको चाहिए कि अब अपने आप को बदलें, और पूरी दुनिया को चाहिए कि अमेरिका इजराइल पे दबाव डाले कि इस तरह किसी भी मुल्क के साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। और ईरान को हम सलाम करते हैं, उसकी यकजहती को, उसकी हुकूमत को और वहाँ की आवाम को, कि वो अपने सरकार के साथ खड़ी हुई है। और इतनी परेशानियों में इतने लोग जहाँ बहक हो गए, इतने जेर इलाज हैं, लाखों इमारतें टूट गई हैं, इसके बावजूद भी ईरान अपनी जगह कायम और कायम दायम रहेगा। जो उसूल पे होता है, जो हक पे होता है, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। अच्छा, हम बात करेंगे हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क भारत की। भारत में इस वक्त महंगाई चरम पर है, गैस की किल्लत हो रही है, जी हर सामान महंगा है। बेरोजगारी पिछले 12-48 सालों में, 50 सालों में सबसे ज्यादा ऊपर है। जी जी जी। और बेरोजगारी का जिक्र नहीं हो रहा, महंगाई का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ चुनावी रैलियों का जिक्र हो रहा है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त हमारा मुल्क और हमारी सरकार सिर्फ चुनाव के ही काम में लगी हुई है, जीतना जीतना हम्म, जीतना। अरे भाई, जो लोग तुम्हारे मुल्क में पढ़ लिख के ग्रेजुएशन हो गए, ग्रेजुएट हो गए, हम्म, उन ग्रेजुएटों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये चुनाव तो चलते रहेंगे। इनके लिए आपने क्या किया? बीमार के लिए हॉस्पिटल बने, डॉक्टर मुहैया हुआ, नर्सेज आई, दवा हुए, हम्म, ये नहीं है आपके पास। हम्म, बेरोजगारी कैसे कम होगी, वो नहीं हुई। आपने गैस का दाम बढ़ा दिया और कह दिया कि गैस की कमी नहीं है, हम्म, और गैस का दाम भी बढ़ा दिया, दोनों गैस का, हम्म। जब कॉमर्शियल गैस भी की है कमी नहीं डोमेस्टिक है भी। तो दाम कैसे बढ़ गए? दाम कैसे बढ़ गए? उसके बाद इस वक्त देखा जा रहा है कि बेकरी का सामान लेने में कल परसों गया था, 20 रुपए किलो बढ़ा दिया उन्होंने, 30 रुपए। हर चीज पे रेट बढ़ा दी। पूछा क्यों? मैंने पूछा भाई क्यों, पेट्रोल डीजल तो अभी बढ़े नहीं है। बोले बढ़ जाएंगे। अरे अभी तो नहीं बढ़े हैं ना भाई, क्योंकि हमारी सरकार जब तक चुनाव नहीं होगा कुछ करने वाली नहीं है। हम्म, और अब हमें ऐसा लगता है कि उम्मीद नहीं है कि बढ़ेगा, क्योंकि अभी कंप्रोमाइजेशन 15 दिन के लिए हुआ है। ये हो सकता है कि आगे भी कायम रहे। यकीन तो नहीं किया जा सकता अमेरिका पे, झूठे लोग हैं इसराइल वाले, अमेरिका वाले झूठे लोग हैं। झूठों पे यकीन नहीं किया जाता भाई। उस पर कैसे यकीन कीजिए जिसने धोखे पे धोखा दिया, धोखे पे। जिसने धोखे पे धोखा दिया उस पर कैसे यकीन कीजिए? तो ये अमेरिका इसराइल धोखेबाज मुल्क है। हमारी सरकार को चाहिए कि महंगाई को नियंत्रण में रखे। गांव हो, शहर हो, अगर कोई दरिया के किनारे रह रहा है, कोई पहाड़ की चोटियों पर रह रहा है, सरकार का काम है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को पूरा करे। उसको रोटी, कपड़े, मकान की, दवा की, डॉक्टर की, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये शामिल है। ये टैक्सेज इसलिए लिए जाते हैं। तो सरकार सिर्फ चुनाव पे फोकस ना दे, इस पे ही फोकस दे। चुनाव लड़ो, कौन मना करता है चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन काम कौन करेगा? किसी भी मोहल्ले में रोड है कि नहीं है, ब्रिज है कि नहीं है, लोग सैलाब से डूब रहे हैं, कोई सूखों से मर रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत जगह साफ पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा है। इस काम की सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार चुनाव में मस्त रहेगी, सारा काम। आज जिस चुनाव की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से मणिपुर में भी हिंसा दोबारा शुरू हो गई है। ओहो, तो हमारे देश के जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं? हमारे देश की सरकार चुनाव में मस्त है। 5 स्टेटों में चुनाव, बंगाल जीतना लक्ष्य है। बंगाल जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे। आप बंगाल नहीं जीते सकते, वो ममता बनर्जी का बंगाल है। बंगाल मोहब्बत वाला शहर है, वहां अमन परस्ती है, भाईचारगी है, लोग मिल के रहते हैं। और आप चाहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार वो 15 साल से बेहतर चल रही है, और मैं समझता हूं पूरी ताकत के साथ, दिमाग के साथ, कि वहां के लोगों ने ये मन बना लिया है कि चौथी बार भी ममता जी आएंगी। हम कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी का एक परिवार का मेंबर हूं मैं, सदस्य हूं मैं। हम ये चाहते हैं हमारी भी सरकार आए, हम भी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। लेकिन इनका मनसा है कि तेलंगाना भी मैं जीत, केरला भी मैं ही जीत जाऊं, तमिलनाडु भी मैं ही जीत जाऊं, असम तो मेरा है ही। और एक बात और बड़ी ऊंची बताने वाला हूं कि 2 लोग दुनिया में गाली बकने में सबसे ऊपर है। गाली का मेडल अगर मिलेगा तो 2 को मिलना चाहिए, एक अमेरिका के ट्रंप को और एक हेमंत बिस्व शर्मा को। गालीबाज है ये लोग। इतने बड़े ऊंचे ओहदे पे फाइज होने के बाद गालियों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अमेरिका ने अभी 2-3 दिन पहले ईरान के मुतालिक गाली बका, जी जी। इसी तरह इसने बका
हेमंत शर्मा ने सरकार को चाहिए कि अपने वजीर आला को फौरन रोके। जमहूरियत में, एक अच्छे मुल्क में, अच्छे निजाम में, जहां भाईचारगी है, अमन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन पारसी रहते हो, अमीर गरीब रहते हो, गांव है शहर है, हमारे पास सब कुछ है, मिलके चलेंगे। और किसी भी मुल्क की तरक्की उसकी मिलने में मिलाने में है। मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांट। आप मिलके रहेंगे, सबको हक देंगे। और दुनिया में दो चीज की लड़ाई है, एक हर आदमी को इज्जत चाहिए और उसका हक चाहिए। तो आप हक अदा कीजिए, जिसका जो हक है उसे दीजिए। रिगार्ड सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके यहाँ कोई मुलाजिम होगा, वो आपका मुलाजिम है, आपके यहाँ अपने घर में वो खुद मालिक है, आपके घर में वो खुद मालिक है और पूरी दुनिया है वो, आप उसकी इज्जत कीजिए। तो इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको राइट दिए हैं और आपने वादा किया है कि हम मुल्क को अमीर बनाएंगे, ये कौन सी अमीरी है भाई? लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, हुनर लेके लोग घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, और हमारी सरकार ये 5 राज्यों को जितने में तुली हुई है। अरे जीत हार तो चलती रहेगी, लेकिन लोग मजबूत कब होंगे? जैसा कि आपने देखा ईरान के मुताबिक हमारी सरकार का रवैया क्या था, वो सरकार बेहतर समझती है। अभी इस मामले में हम नहीं है कहीं, तो हमें इसकी भी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम फिर भी हमारी सरकार के साथ हैं, क्योंकि अपोजिशन सरकार को बताती है कि ये चीज की कमी है, लेकिन सरकार के साथ रहती है वो, और हमेशा रहना चाहिए। हम सब लोग अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन देश हमारा सबसे ऊपर है। देश की सभ्यता, उसकी आबरू, उसका किरदार, उसका मुस्तकबिल हमारे लिए सबसे पहले है। कि देश हमारा मजबूत हो, देश के लोग हमारे मजबूत हो, देश में अमन हो, भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, देश में लोग पढ़े लिखे हो, देश बीमार नहीं हो हमारा। एक बीमार आदमी आप जानते हैं, जब इंसान जिस्म से बीमार होता है तो अक्ल से बीमार हो जाता है, दिमाग से बीमार हो जाता है, सोच और फिक्र से बीमार हो जाता है। तो हमें देश को मजबूत बनाने के लिए देश को खुशहाल बनाना होगा, और हमेशा जो हमारे पुराने दोस्त अहबाब हैं उनके साथ चलना होगा। आपने एक सवाल किया था कि मणिपुर के हालात फिर बिगड़ने लगे, तो सरकार को पहले चुनाव में फोकस रखिए, लेकिन मणिपुर को कौन देखेगा भाई? मणिपुर को देखना भी सरकार का काम है। काफी लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि आर्मी के जवान भी मर रहे हैं। तो उसको सरकार को देखना चाहिए, सरकार को नजर रखनी चाहिए। छोटा सा स्टेट है, 32-35 लाख का स्टेट, आप तो नहीं संभाल पा रहा। तो आप संभल पा नहीं रहा है या संभालना चाहते नहीं है? ये ऐसा लगता है इतने साल हो गए कंट्रोल नहीं कर पाए आप। आपके पास तो सारी पुलिसेज है, फोर्स है, मिलिट्री सब आप ही के अंडर में है। ये तो बॉर्डर्स का जो मामला है वो, और आपस का जो मामला है, सरकार की जिम्मेवारी है। वहां स्टेट सरकार क्या कर रही है आप नोटिस कीजिए, आप क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। भाई हमको पूरे भारत में अमन चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारगी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क का तौर तरीका ये रहा है कि किसी गरीब पे जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिया है। अच्छा, हम बात करेंगे जयपुर की। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सर। जयपुर शहर रजवाड़ों का शहर रहा है, बिल्कुल सर। राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर की जो सजावट है, जो उसकी साफ सफाई है, उसके लिए काफी खासी उसकी पहचान है। विश्व में 7वें नंबर पर आता है, और इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है। लेकिन आज जयपुर की जो गंदगी है, हर कोने में गंदगी है, हर जगह गंदगी है, हर जगह जाम लगा हुआ है। क्या उससे कभी ये जयपुर की आवाम को, भारत की निकलने वाला था, जयपुर की आवाम को क्या गंदगी से और ट्रैफिक जाम से और ये परेशानियों से कभी छुटकारा मिलेगा? बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गंदगी से और भीड़ से क्या राहत मिलेगी, क्या राहत मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है, और जयपुर सरकार की है, और भारत सरकार की है। ये राजस्थान, इस वक्त जयपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारत में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। शहरों में आपने शहर के चुनाव को नहीं कराया, गांव के चुनाव, ग्रामीण चुनाव नहीं हुए, यहाँ पार्षदों को चुनाव नहीं कराया आपने। आपने कहा हम चलाएंगे। भाई तो आप चला रहे हैं तो शहर में कचरों के ढेर क्यों हैं? हर चौराहों पर, हर रोड के किनारे पर कचरे पड़े हुए हैं, रोड टूटी बिखरी पड़ी हुई है। ये जयपुर शहर जो खूबसूरती का एक बड़ा अपने आप में मिसाल रखता है दुनिया के अंदर, हमारे पास महलात हैं, बड़े बड़े रोड हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। ये अच्छे कब होंगे? जब साफ सफाई होगी, पानी की व्यवस्था बेहतर होगी, बिजली की व्यवस्था हो रही है। आपको कासिम साहब बताऊं कि तमाम जयपुर के पार्कों की हालत खराब हो रही है। पार्क में माली नहीं है, साफ सफाई करने वाले नहीं है, बोरिंग्स नहीं है, टाइम पे पानी नहीं आ रहा, कचरे उठते नहीं है। हमारे इलाके में गंदगी का अंबार जगह जगह देखिए आप, यहाँ देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए, सब जगह कचरे के अंबार पड़े हुए हैं।
तो ये सरकार से मुतालबा है कि फौरन सरकार इस जयपुर शहर की खूबसूरती को बरकरार रख के, इसके नाम को, इसके खाने को, इसके उसूलों को, पर्यटक का हब है ये, करोड़ों रुपए हमारे पास पर्यटन हमको बिजनेस में देता है, और गंदगी होगी तो कैसे देगा। तो हम सरकार, कांग्रेस पार्टी मुतालबा करती है कि निगम का और ग्रामीण का चुनाव तुरंत कराया जाए गाँव का। क्यों नहीं करा रही सरकार? बार बार ओबीसी का ये नहीं आया तो वो भी नहीं आया, भाई तो आपका जिम्मेवारी है ना चुनाव कराना। और आपने कहा हम चलाएंगे तो आप सब तरीके से चलाइए। रोड टूटे बिखरे हुए हैं, कहीं कुछ बिखरा हुआ है, शहर एकदम बेहाल है इस वक्त, जगह जगह जाम लगी हुई है। तो भाई जाम को सुधारना भी आपका काम है ना। राजस्थान में सरकार आपकी है, जयपुर में सरकार आपकी है, भारत में सरकार आपकी है। तो हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क में बहुत बेहतर हो। तो मैं ये कह रहा था कि हम इस वक्त फिर भी सरकार से मुतालबा करते हैं, राजस्थान की जो हमारी सरकार है, जयपुर में जो हमारे सरकारी नुमाइंदे जयपुर शहर को चला रहे हैं, जिनके हाथ में जिम्मेवारी है साफ की, सफाई की, बिजली की, पानी की, जाम से निजात दिलाने की, सरकार इसको दिलाए, इसलिए कि जयपुर शहर एक अपना मकाम रखता है। देखिए अब आप बड़े खुशनसीब हैं, हम आप कासिम खान साहब, जो कि 3 नाम के शहर में रह रहे हैं हम, जिसको जयपुर शहर कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं, महलों के शहर कहते हैं, जवाहरात की नगरी है ये, कालीन कारपेट की नगरी है ये, लाख की चूड़ियों का खजाना है ये, हैंडीक्राफ्ट का पूरा मैखाना है एक तरह का देखा जाए तो। और दुनिया के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, हमारे पास पहाड़ भी है, समतल जमीनें भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, कैपिटल है ये, राजधानी है हमारी, यानी जो यहाँ आता है खुश हो जाता है। हमारे खान पान, दाल बाटी चूरमों को देखिए, हमारे मालपुए को देखिए, हमारी मिठाइयों को देखिए, हमारे लजीज पकवान जो है, जिसे लजीज खाना कहा जाता है, हमारा दस्तरखान। इस वक्त देखिए कि दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर आदमी राजस्थान में आकर के शादी ब्याह करते हैं मियाँ, हमारे लवाजमात दुनिया में जाने जाते हैं। हमें फक्र है कि हम जयपुर में रहते हैं। तो हम इस सरकार से मुतालबा करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मुतालबा कर रही है कि जयपुर को जैसे क्लीन था पहले, ऐसे क्लीन रहना चाहिए, अमन शांति भाईचारे की कायम रहनी चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया कभी नफरत से नहीं चलती है, दुनिया सदा मोहब्बत से चलती है। और ये मैं माना कि दुनिया नफरतों के आखिरी पौधान पे है, लेकिन अभी भी मोहब्बत सबसे ऊपर है, मोहब्बत सबसे ऊपर है। ये एक कौम के नाम एक संदेश, आपका पैगाम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने हमारे मिल्लत के भाइयों के लिए। जी। मैं अपनी मिल्लत का एक छोटा सा खादिम हूँ। मैं इस मकाम पे नहीं कि मैं कुछ ऐलान करूं, मैं अपनी बात अपने भाई के सामने रख सकता हूँ। लायक एहतराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बाशऊर हैं, जेहोश हैं, साहिब अक्ल हैं, साहिब इल्म हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? इल्म है। तो हमें इल्म हासिल करना है, तरबियत और आदाब भी सीखना है, उसके बाद तिजारत भी हमें सीखना है, सियासत भी हमें सीखना है। जमहूरियत में सियासत सबसे ऊपर होती है, सियासत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, और अपनी नस्ल को नस्लों से बचाना होगा। मैं सबसे पहले अपनी कौम से ये, मिल्लत से ये कहना चाहूंगा, बात मुतालबा करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चियों को नसों से बचाएं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसकी टाइमिंग्स होती है, वो कब आते हैं उसको वॉच करें। कॉलेज जाते हैं उसको वॉच कीजिए, उसको देखिए। यूनिवर्सिटी जाते हैं उससे देखिए किन के साथ रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की फर्ज अव्वलीन है कि अपनी औलाद की रहबरी करे, उसकी गाइडेंस करे, और अल्लाह की इबादत पूरी ताकत के साथ करें, टाइम से करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो तरीके बताए सुजात के, उस पर कायम रहे। हम मोहब्बत को आम करें, हम अपने आप को मजबूत बने। जिस्म मजबूत होगा तो अक्ल मजबूत होगी, सोच फिक्र मजबूत होगी। और ये कब होगी? जब इल्म होगी, क्योंकि इल्म इंसान को सवाल का हौसला देती है, जवाब देने की ताकत देती है, रास्ता चुनने का सलाहियत देती है, मंजिल पे जाने की ताकत देती है। तो हम अपनी कौम से यही मुतालबा है कि इल्म हासिल करें। इल्म, अपने बच्चों को कीमती लिबास न दें, कीमती जूते चप्पल न दें, सस्ते हो, हाथ में कलम हो, किताब हो, कॉपीज हो। मेरी एक 2 लाइन है कि आधी रोटी खाना है, दुख उठाना है, और बच्चा बच्ची दोनों को पढ़ाना है, दोनों को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए। और ये 2-3 लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला।
जी। अब हवाएं ही ये करेंगी करेगी रोशनी रोशनी का का फैसला। फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो वो दिया दिया रह रहे। जाएगा। और गमजदा है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, कासिम साहब? जी। गमजदा है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें? माशाल्लाह। गल जलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें? जी। और जमाना हमको मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमको मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं। जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम जमाने से नहीं। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, हम्म। आज हम अपने आप को क्यों नहीं दे रहे? और देने के लिए ये है कि बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए, आदाब दीजिए। ये पूरी तरह अल्लाह के हो जाइए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाइए। बड़े ताजिर बनिए, बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कीजिए, ज्यादा कमाइए, कम खर्च कीजिए, बच्चा बच्ची को नशे से बचाइए। यही इस दौर की जरूरत है, हकीकत है। और इस लाइन से अपनी बात करूंगा कि कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और पांचों राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, पांचों राज्यों के जो वोटर हैं, जो मतदाता मालिक हैं, उनसे हम मतदाना अपील करते हैं। कांग्रेस पार्टी पांचों जगह चुनाव लड़ रही है, आप हमारी सरकार बनाए, आप हमारी सरकार बनाए। कांग्रेस बेहतर देश बनाना भी जानती है, कांग्रेस देश को चलाना भी जानती है, कांग्रेस देश में मोहब्बत कायम करना भी जानती है। भारत जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर आलम रतवारा साहब, हमसे मुलाकात करने के लिए और इतने गंभीर मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, जो सेक्रेटरी हैं डीसीसी से, जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी से, और इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन के सदर भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफिज़।